संजय दत्त इज द कम बैक मैन ऑफ बॉलीवुड। उन्हें फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं रहता, वो ड्रग्स की दुनिया में चले जाते हैं। वो प्रेसिडेंट पर आप अपील करते हैं ना अपनी सजा माफ करवाने के लिए, तो एक बड़ा इमोशनल लेटर उन्होंने जी, जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा और नीचे उसको जो साइन ऑफ करते हैं उसमें लिखा। संजय दत्त की पूरी कहानी है, आपकी किताब में पढ़ सकते हैं। तो संजय दत्त की लाइफ जिस तरह से हमने देखा, ग्राफ कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रही हैं उनकी पर्सनल लाइफ में। कोई इंसिडेंट्स जो आपको लगते हो आपके रिसर्च के दौरान आपको बहुत अच्छे लगे हो संजय दत्त की लाइफ के और बहुत इम्पैक्टफुल लगे हो, कोई कहानी अगर आपके पास हो संजय दत्त से जुड़ी हुई, तो अगर आप वो बताना चाहें। संजय दत्त इज द कम बैक मैन ऑफ बॉलीवुड। बहुत ही गजब की कहानी है। आप देखिए कि वो आदमी अ, हर बार जिंदगी ने उसको गिराया। आप सोचिए कि वो जब 18-19 साल का है तो उनकी माँ के साथ, नरगिस इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी वो, उनकी पूरी बीमारी का दौर, वहाँ से वापस आता है, वो पूरा परिवार टूट गया है। उनकी माँ आती हैं और रिलीज से कुछ ही दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले उनकी माँ की मौत हो जाती है। वो टूट जाते हैं बुरी तरह। उन्हें फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं रहता, वो ड्रग्स की दुनिया में चले जाते हैं और इस हद तक जाते हैं कि मतलब एक तरह से बचने की उम्मीद नहीं रहती। वहाँ से वापस आते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, इतने बड़े सुपरस्टार बनते हैं कि मतलब साजन हिट होती है, एक पूरे स्टाइल आइकॉन बनते हैं। वो लंबे लंबे बाल, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनकी चलने का स्टाइल, हर बार जो खास तौर पे जब मैं स्टारडम को डिसाइड करता हूँ ना, संजय दत्त बहुत अहम फैक्टर है कि हर बार उनकी पर्सनल जिंदगी में इतना कुछ हुआ, फिर जब वो खलनायक से सुपरस्टार बनते हैं तो वो टाडा में फंस जाते हैं, है ना। पूरा केस चलता है, हम्म। पब्लिक उन्हें फिर भी एक्सेप्ट करती है एज अ स्टार, खलनायक इज अ ब्लॉकबस्टर। वो फिर आर्म्स एक्ट में फाइनली जेल की सजा काटने जाते हैं, यरवड़ा जेल में सजा काटते हैं, वहां से लौटते हैं, मुन्ना भाई हम्म। गांधीगिरी करके वापस स्टार बन जाते हैं। मतलब हर बार जिस आदमी ने वापसी की, मुझे बहुत बहुत कहानियां हैं, आपने फिल्म भी देखी होगी, फिल्म में भी बहुत कहानियां हैं। मुझे एक बड़ी जी। बड़ी क्योंकि वो बड़े मैं उनसे मिला भी हूँ, मैंने उनको इंटरव्यू भी किए हैं बतौर जर्नलिस्ट, और वो मुझे बड़े ही जिसको कहते हैं ना चाइल्ड लाइक, के बड़ी मासूमियत है। वो कैसे भी हो, कितनी भी कंट्रोवर्सीज में फंस गए, लेकिन जो एक अंदर का इंसान का कोर होता है ना, इमोशनल कोर, वो कभी बदलता नहीं है। तो ही इज क्वाइट चाइल्ड लाइक। तो एक एक पुलिस ऑफिसर है हम्म। जो पहले क्राइम ब्रांच में हुआ करते थे जब उनका केस चल रहा था, तो मैं उनसे इंटरव्यू ले रहा था किताब के सिलसिले में। तो एक बड़ी मजेदार कहानी उन्होंने बताई कि जब वो प्रेसिडेंट पर आप अपील करते हैं ना अपनी सजा माफ करवाने के लिए, तो एक लेटर लिखते हैं। हम्म। तो संजय दत्त ने भी एक जमाने में वो लेटर लिखा था प्रेसिडेंट को, जहां पर उन्होंने कहा था कि कैसे मेरा इंटेंशन ये नहीं था और पब्लिक गलत समझी है और मेरी सजा माफ की जाए, मैं इतनी देशभक्त फैमिली से आता हूँ, और वो सारी बातें। तो एक बड़ा इमोशनल लेटर उन्होंने जी, जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा और नीचे उसको जो साइन ऑफ करते हैं उसमें लिखा चीयर्स संजय दत्त। तो तो वो मुझे इतनी मासूमियत लगती है कि मतलब ही इज साइनिंग इट ऑफ लाइक एन ऑटोग्राफ, जहां पर वो अपनी सजा माफ करवाने, अपनी बिल्कुल। जान की भीख मांग रहे हैं प्रेसिडेंट से, और नीचे लिख रहे हैं चीयर्स संजय दत्त। तो बड़ी मासूमियत भी है। और ओ। जब वो दौर था उनका स्टाइल वाला, बड़े बड़े बाल वाला, मैं उनका फैन था, मैं स्कूल में पढ़ा करता था उस वक्त। तो वो बड़े एक फैंस जी। पर्सपेक्टिव से लिखी गई थी, जो इतनी मुसीबतों से गुजरा और हर बार उसने वो कम बैक किया। अभी वो कमबैक की कहानी थी। अभी भी वो वीडियोस आपने भी देखे होंगे। जी, जी। अभी मैं कह रहा हूँ कि आपने वो वीडियोस देखे ही होंगे। संजय दत्त अभी भी पूछ लेते हैं, जो उनके हाँ पेपराजी हाँ से हाँ, बात होती वो है, बड़े मजेदार वो होते हैं। पूछ ही वो लेते उनका कोई फिल्टर हैं। नहीं है। तो ये जाहिर है कि आज के सही मीडिया बात के है। दौर में वो नुकसानदेह भी हो सकता है, लेकिन वो एक आदमी है जिसका कोर नहीं बदलता, उनका कोई फिल्टर नहीं है, वो आपसे कुछ भी बोल सकते हैं। वो एक बार मैं उनका यासर, लेकिन हाँ, जी, जी। एक बार आप मैं उनका कुछ बता इंटरव्यू रहे हैं, लेने गया बताइए। था, तो मेरिडियन होटल की बात है शायद, जब उनकी भूमि फिल्म रिलीज हो रही थी, तो वो प्रमोशनल इंटरव्यूज करते हैं, तो मैंने उनका लंबा सा इंटरव्यू लिया था और मेरी तबीयत खराब थी। सो ये आज मी के क्या हुँ। हुआ, तू इतना डाउन सा क्यों है, तो वो मुझे जानते नहीं थे ऐसे पर्सनली। एंड देन आई सेड कि आप थोड़ा फीवरिश हूं मैं। सो ही मेड श्योर कि बिफोर द इंटरव्यू बिगैन ही ऑर्डर्ड अ पैरासिटामोल और मेडिसिन देके, ये पहले खा ले फिर करते हैं। तो ही हैज दैट ह्यूमन, बहुत बड़ी हाँ, बात है। जी। ह्यूमन साइड टू इट, जो जिसकी सब बात करते हैं। मैं तो उनको इतना हुँ। पर्सनली नहीं जानता हूँ, बट जो लोग भी पर्सनली जानते हैं वो उनकी जो इंसान वाला वो है उसकी बात करते हैं, और बड़े मजेदार आदमी भी है। अच्छा, ये जो 2018 में संजू नाम की फ़िल्म बनी, बायोपिक बायोपिक बनी, जहाँ पर किरदार प्ले किया रणबीर कपूर ने। तो क्या इस फ़िल्म में संजय दत्त का डार्क साइड नहीं दिखाया गया, ऐसा आपको लगता है?
दिखाया गया, लेकिन आई थिंक कॉन्टेक्स्ट बदल दिए गए। देखिए, उसका कॉन्टेक्स्ट था कि जो कुछ उनके साथ हुआ वो या तो किस्मत की वजह से हुआ या उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। तो किस्मत वाला पार्ट तो आप मान सकते हैं, लेकिन मीडिया जिम्मेदार नहीं था उनके साथ जो कुछ हुआ। उनको सजा मिली, उन्होंने AK-56 रखी थी, या जो भी उनसे जीवन में गलतियां हुई और जिसकी सजा उन्होंने मिली, वो एक कानूनी प्रोसेस था, उसके तहत उन्हें सजा मिली, जेल मिली। और फिर जेल की सजा काट के बाहर भी आए। वो तो भारतीय कानून है, उसमें मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। और लेकिन उस फिल्म में वो काफी हद तक अपने हर परेशानी के लिए मीडिया को दोष देते हैं, जो जो शायद सही नहीं था। एक पार्ट वो इन प्रिंसिपल मुझे गलत लगा था, लेकिन बाकी तो उनकी जिंदगी कहानी तो उसमें अच्छी दिखाई गई थी और वो एंटरटेनिंग फिल्म थी और सबने जी। पसंद भी की थी वो।